नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा केडी इंफ्राटेक से। और आपसे जैसे मैंने वादा किया था कि आपको 500 मीटर का मैं खर्चा बताऊंगा, तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं कराया है, जिनके पास एग्रीमेंट टू लीज भी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें लीज रेंट। लीज रेंट जो है आपका बनेगा 500 मीटर का 2,49,375 रुपये, और स्टाम्प ड्यूटी जो आपकी लगेगी वो लगेगी 2,55,000 रुपये की। ऐसे ही लोकेशन चार्ज है आपका, वो लगेगा 1,18,000। ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। अगर इसके अलावा आपका कॉर्नर हुआ, ग्रीन बेल्ट हुआ, या पार्क फेसिंग हुआ, या किसी बड़े रोड पे हुआ, तो आपके ये जो 1,18,750 है ये डबल हो जाएंगे। अगर आपकी कोई लोकेशन नहीं है, जर्नल है, तो आपका 1,18,750 रुपये ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी आएगी 39,000 रुपये आएगी। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, लीज रेंट जो है आपका वो 2,49,375 रुपये। स्टाम्प ड्यूटी जो है आपकी 2,55,000 रुपये। लोकेशन चार्ज आपके 1,18,750 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी आएगी जो 39,000 रुपये। और आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 6,62,125 रुपये। अब ये तो हो गया जिन्होंने कुछ कराया वो नहीं है। अगर मान लीजिए आपने एग्रीमेंट टू सेल कराया हुआ, तो आपकी एक ही चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग आएगी क्या? स्टाम्प ड्यूटी। क्योंकि आपका एग्रीमेंट टू लीज है, तो एग्रीमेंट टू लीज के ऊपर आपको 255 की बजाय केवल 62,000 रुपए देने हैं। और स्टाम्प ड्यूटी 62,000, 62,000। उस हिसाब से इसमें 2,55,000 की जगह आप जब पूरा हिसाब बनाएंगे तो 62,000 करके और टोटल कर ले इसका, और टोटल करने के बाद में आपका वो फिगर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका 500 मीटर का। मैंने आपको एग्रीमेंट टू लीज वालों का भी बता दिया, और जो भी आप देख रहे हैं ये उनका जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज नहीं करा रखी। चेंजिंग सिर्फ यही है, स्टाम्प ड्यूटी 62, बाकी सब सेम रहने वाला है आपका। और इसके बाद मैं आपको जो नई वीडियो दूंगा वो दूंगा 1000 मीटर की। 1000 मीटर में आपको दोनों ही दूंगा, जिसके अंदर आपको एग्रीमेंट टू लीज वालों का भी होगा और जिन्होंने कुछ नहीं कराया उनका भी होगा। और आज की डेट में आप इसे करा लें। मैं पहले भी निवेदन कर रहा था, अब भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके करा लें, और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पेनल्टी आपकी बचेगी, पेनल्टी से भी आप बचिए। और आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो इमीडिएट कंस्ट्रक्शन शुरू भी करें। आपको कहता हूं कि आपका लीज का खर्चा मैं आपको बताता हूं, ये 500 मीटर का है। और जनरली मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ये प्लॉट किसी अर्जेंट प्रॉब्लम की वजह से या नीड की वजह से सेल करना पड़ता है, तो सेल करने में आपने अभी कुछ भी नहीं करा रखा है, तो आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आपका प्लॉट ऐसे ही इसी कंडीशन में सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल पर सेल आउट हो जाएगा। जो आपका अमाउंट होगा वाइप का, उस पे आपका 2% का एग्रीमेंट टू सेल होगा, उसके हिसाब से वो ट्रांसफर हो जाएगा। और जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है उन्हें अपनी एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल करानी होगी, तो वो ट्रांसफर होगा। दो ही कंडीशन होती हैं इसमें, या तो आपके पास एग्रीमेंट टू लीज है तो आप अपनी एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल करा लें, सेल आउट करना है तो। अगर सेल आउट नहीं करना है, रजिस्ट्री में जाना है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगर रजिस्ट्री नहीं करानी, आपको नीड है और आपको सेल करना है, तो आपको एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल करानी होगी। उसके चार्जेस सेलर के ही होते हैं। सेकेंड, अगर आपने कुछ भी नहीं करा रखा तो आपको एक एग्रीमेंट टू सेल कराकर देना होता है कि जिसके बिहाफ पर ये ट्रांसफर हो जाए। बाकी मैं किसी को ये नहीं कहता अगर बहुत ज्यादा नीड है तो सेल कीजिए, नहीं तो इससे बढ़िया प्रॉपर्टी आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और इस प्रॉपर्टी में आप खुद देख रहे हैं कि रेट किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। इस स्पीड से कहीं और के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपको जरूरत है तो आप सेल करें, अन्यथा आप। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 2 दिन बाद एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर 500 मीटर स्पेशल 500 मीटर्स के जो अलॉटीज हैं उनके लिए होगी, कि आप साइट पर देख लें कि कैसे डिमार्केशन हो रखी है, कैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उस सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। और मैं इन्वेस्टर से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ यमुना के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। इसका आपको कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है, या आपको पीछे का रेशियो देखें 2020 से,
उसी टाइप से बढ़ने वाला है, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप जितना प्लॉट अपना डायरेक्ट पार्टी को ही देंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। अगर आप हो सके तो डायरेक्ट मीटिंग करें परचेजर के साथ, रियल परचेजर के साथ, क्योंकि इन्वेस्टर जो होगा, रियल जो करना चाहता होगा, वो आपसे सही रेट पे लेगा। अगर कोई फाइनेंसर होगा वो उतना ही अपना प्रॉफिट देखेगा, तब जो है उसको सेल आउट करेगा। आप ये मान के चलिए एक फाइनेंसर एक प्लॉट लेगा तो कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का मार्जिन रखता है। आप डायरेक्ट पार्टी को सेल करिए, डायरेक्ट पार्टी को सेल करने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब ये चीज आपके ऊपर है कि आप नीड कैसी है, आप पार्टी को देना चाहते हैं या आप फाइनेंसर को देना चाहते हैं, ये चीज आपके ऊपर है, आपके विवेक को। आपकी जानकारी के लिए वीडियो दी है। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कोई अगर इन्वेस्टर हैं या परचेजर हैं, रियल परचेजर है, अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मीटिंग में ही आपको प्लॉट मिलेगा। और सेलर को भी यही बात है कि अगर आप अपना प्लॉट सेल करते हैं तो आपको डायरेक्ट बायर ही मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब हर चीज सोच समझ के करें और आप मेरे अगले वीडियो का वेट करें। और बाकी मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को जितना आप देख सकते हैं देखें। नमस्कार।